बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 10वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं बच्चों, और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इससे पहले वाले भागों में हमने देखा था एमसीक्यूज को बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला प्रश्न है बच्चों, बहुपद x² + x-12 क्या शून्यकों का गुणनफल खाली स्थान है। ध्यान समझेंगे बच्चों, x² + x-12 के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल सूत्र होते हैं बच्चों c/a। अब c/a यहाँ पर ऋण 12 दिया है बटे 1, अर्थात क्या होगा बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऋण 12। 5, 8 और 5 ऋण 3 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दूरी का सूत्र क्या है बच्चों, आप सब जानते हैं। दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर होता है। इस सूत्र से हम ज्ञात करेंगे बच्चों, इसको x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा, और इस सूत्र से ज्ञात करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा 11। कितना का बच्चों, 11। बैंकों में खाता खोलने के लिए खाली स्थान संख्या अनिवार्य है। तो कौन सी संख्या अनिवार्य है बच्चों, आधार नंबर। कौन सी संख्या अनिवार्य है बच्चों, बैंकों में खाता खोलने के लिए आधार संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार संख्या। आधार संख्या के साथ साथ पेन संख्या भी अनिवार्य होता है बच्चों। अगला प्रश्न है, दो समरूप आकृतियों की माप में विशेष अनुपात होता है जिसे हम खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, दो समरूप आकृतियों की माप में विशेष अनुपात होता है जिसे क्या कहते हैं, स्केल गुणक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्केल गुणक। यहाँ पर हम लिखेंगे खाली स्थान में स्केल गुणक। अगला है बच्चों, चक्रीय चतुर्भुज के किसी एक युग्म का योग खाली स्थान होता है। चक्रीय चतुर्भुज के किसी एक युग्म का योग खाली स्थान होता है बच्चों। चक्रीय चतुर्भुज तो आप समझ सकते होंगे, ये इस तरह से बनता है बच्चों चक्रीय चतुर्भुज। ये अब समूह कोण योग होता है 180 अंश, तो यहाँ पर आ जाएगा 180 अंश। कितना आएगा बच्चों, 180 अंश 180 डिग्री। अगला प्रश्न है बच्चों, 1/3 एवं 1/4 का योगफल खाली स्थान होता है। 1/3 एवं 1/4 का योगफल खाली स्थान होता है, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। 1 और 1 होता है 2x प्लस 7, 4 और 7 हो जाएगा, तो 2x धन 7 होता है। कितना होता है बच्चों, 2x धन 7। अगला खाली स्थान है बच्चों, कोई भी हल नहीं होने पर रेखाएं खाली स्थान होती है। कोई भी हल नहीं होने पर रेखाएं खाली स्थान होती है। आपको बताना है रेखाएं प्रतिच्छेद होती है, समांतर होती है, क्या होती है। तो यहाँ पर आएगा कोई भी हल नहीं होने पर रेखाएं समांतर होती है। क्या होती है बच्चों, समांतर। यहाँ पर लिखेंगे आप समांतर। अगला प्रश्न है, ऋण 4, 5 बिंदु के निर्देशांक खाली स्थान चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको इससे पहले की क्लास में बताया गया था बच्चों, चतुर्थांश को कैसे बनाया जाता है, आप सब जानते हैं। ये इस तरह से चतुर्थांश होता है, ये इस तरह से, ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, तीसरा होता है बच्चों, और ये चौथा होता है। पहले चतुर्थांश में मैं बताया था सभी धनात्मक होते हैं, प्लस प्लस x अक्ष भी y अक्ष भी, और दूसरे चतुर्थांश में ऋण और धन होता है, तीसरे चतुर्थांश में ऋण होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में धन और ऋण होता है। अब यहाँ पर पूछा है ऋण और धन दिया हुआ है, ऋण 4 और धन 5, तो ऋण और धन कहाँ होता है बच्चों, ऋण और धन होता है दूसरे चतुर्थांश में। तो यहाँ खाली स्थान में क्या आ जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। क्या आएगा बच्चों, द्वितीय चतुर्थांश। आयकर का राशि भारत सरकार को खाली स्थान विभाग द्वारा प्राप्त किया जाता है। आयकर की राशि भारत सरकार को खाली स्थान विभाग द्वारा प्राप्त होता है बच्चों। आपको बताना है आयकर विभाग द्वारा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, आयकर विभाग द्वारा। आयकर विभाग द्वारा, इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे आयकर। अगला प्रश्न, दो विषम संख्याओं का योग हमेशा खाली स्थान होती है। दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होती है। क्या होती है बच्चों, सम होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम खाली स्थान में सम होती है, तो सम आएगा। अगला खाली स्थान है बच्चों, द्विघाती बहुपद में अधिकतम खाली स्थान शून्यक होते हैं। तो अधिकतम कितने शून्यक होते हैं बच्चों, द्विघाती बहुपद में तो अधिकतम होते हैं 2 शून्यक होते हैं। तो खाली स्थान में आ जाएगा 2। बहुपदों को गुणनखंड के रूप में लिखकर भाग करने की विधि खाली स्थान कहलाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों दीर्घभाजक विधि। दीर्घभाजक विधि, ध्यान समझेंगे एक बार, और इस खाली स्थान को समझ लेते हैं। बहुपदों को गुणनखंड के रूप में लिखकर भाग करने की विधि कहलाती है दीर्घभाजक विधि। क्या कहलाती है बच्चों, दीर्घभाजक विधि। अगला है, बहुपद x² - 16 x वर्ग 16 को बहुपद x/4 से भाग देने पर भागफल क्या स्थान प्राप्त होता है। तो इससे पहले आपको बताया जा चुका है इस तरह के प्रश्नों को, फिर भी एक बार बता देता हूँ। x वर्ग 16 को हम तोड़ेंगे तो x/4 और x/4 में टूट जाएगा। अब हम x/4 से भाग दे रहे हैं, 4 कट गया, बच गया क्या बच्चों, x/4। तो खाली स्थान में आ जाएगा x/4 प्राप्त होता है। क्या लिखें, खाली स्थान में x/4 प्राप्त होता है। अगला है बच्चों, शेषफल की घात भाज्य एवं भाजक की घात से खाली स्थान होती है। शेषफल की घात भाज्य एवं भाजक की घात से खाली स्थान होती है। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हमेशा कम होती है। क्या होती है बच्चों, कम होती है। एक बार और सुन लेंगे, शेषफल की घात भाज्य एवं भाजक की घात से कम होती है। क्या लिखेंगे, कम होती है। अगला प्रश्न है बच्चों, अद्वितीय हल होने पर समीकरण 2 खाली स्थान रेखाएं प्रदर्शित करती है। अद्वितीय हल होने पर ध्यान रखेंगे, अद्वितीय हल होने पर समीकरण 2 खाली स्थान रेखाएं प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिच्छेदी। क्या प्रदर्शित करती है बच्चों, कौन सी रेखाएं प्रदर्शित करती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करती है। अगला खाली स्थान है, अनंततः अनेक हल होने पर रेखाएं खाली स्थान होती है। अनंततः अनेक हल होते रेखाएं क्या होती है बच्चों, प्रतिच्छेदी होती है, समांतर होती है, क्या होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे
समपाती होती है। कैसी होती है? समपाती। हमेशा याद रखिए बच्चों, अनंत अनेक हल होने पर रेखाएं समपाती होती है, जबकि द्वितीय हल होने पर रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। अगला है कोई भी हल नहीं होने पर रेखाएं खाली स्थान होती है। अगर कोई भी हल ना हो तो रेखाएं कैसी होती है बच्चों? कोई भी हल नहीं होने पर रेखाएं प्रतिच्छेदी और संपादित तो आप लिख चुके हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा समांतर। क्या हो जाएगा बच्चों? समांतर। कोई भी हल ना हो तो रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। अगला प्रश्न है, वर्ग समीकरण का मानक रूप खाली स्थान होता है। वर्ग समीकरण का मानक रूप खाली स्थान होता है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों, वर्ग समीकरण मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको हम बोलेंगे मानक रूप या व्यापक समीकरण के रूप में भी इसको जानते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, वर्ग समीकरण के मूलों की संख्या खाली स्थान होती है। वर्ग समीकरण के मूलों की संख्या खाली स्थान होती है, तो कितने मूल होते हैं बच्चों वर्ग समीकरण में? 2 मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। एक चर वाले वर्ग समीकरण को हल करने वाले प्रथम भारतीय गणितज्ञ खाली स्थान थे। तो एक चर वाले वर्ग समीकरण को हल करने वाले प्रथम भारतीय गणितज्ञ कौन थे बच्चों? प्रथम भारतीय गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य। कौन थे बच्चों? श्रीधराचार्य। इसको हमेशा याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। एक चर वाले वर्ग समीकरण को हल करने वाले प्रथम भारतीय गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य। अगला खाली स्थान है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 हो तो श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा बच्चों? तो तीसरा पद पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। तो तीसरा पद 3 दूनी 6 ऋण 1, 3 दूनी 2 गुणित 3 ऋण 1 करेंगे, 3 दूनी 6 में 1 घटाएंगे बच्चों, तो 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। तो इस तरह हम लिखेंगे कि समांतर श्रेणी का nवां पद 5 होगा। कितना होगा बच्चों? 5 होगा। अगला खाली स्थान है, 8 और 16 का समांतर माध्य खाली स्थान है। तो 8 और 16 का समांतर माध्य, 8 और 16 को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए, तो 8 और 16 24 होता है बच्चों, और 2 से भाग करेंगे तो 12। तो खाली स्थान में क्या आ जाएगा? 12। श्रेणी a प्लस d a प्लस 2d डॉट 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 डॉट, श्रेणी a प्लस d a प्लस 2d डॉट 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 का nवां पद खाली स्थान है। तो इसका सूत्र क्या होता है nवां पद का बच्चों? a प्लस n-1। क्या होता है? a प्लस n-1 d। ये होगा खाली स्थान में a प्लस n-1 d। अगला प्रश्न है बच्चों, x प्लस 7 एवं x माइनस 7 का समांतर माध्य होगा। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या? दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस 7 प्लस x माइनस 7 अपन 2। यहाँ पर प्लस 7 माइनस 7 कट गया बच्चों, 2x/2 अर्थात हो जाएगा इसका सही आंसर क्या आएगा? x। तो खाली स्थान में क्या आ जाएगा? x होगा। कितना होगा? x होगा। अगला खाली स्थान है, किसी यात्रा में लगने वाला समय एवं बस की चाल में खाली स्थान संबंध होता है। तो यहाँ पर संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्युत्क्रमानुपाती। क्या लिखेंगे बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। अगला खाली स्थान है, आधा मीटर एवं 50 सेंटीमीटर अनुपात होगा। आधा मीटर और 50 सेंटीमीटर अनुपात क्या होगा? तो आधा मीटर में मतलब कितना सेंटीमीटर होता है बच्चों? 50 सेंटीमीटर होता है, और 50 सेंटीमीटर अनुपात बोला है अर्थात 1:1। 50:50 अर्थात इसको काट देंगे तो 1:1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1:1। इसका सही आंसर होगा 1:1। ए बी सी हो तो मध्यानुपाती होगा। यदि a अनुपात b अनुपात c हो तो मध्यानुपाती क्या होगा बच्चों? मध्यानुपाती होता है प्लस माइनस करणी AC। मध्यानुपाती हो जाएगा b² बराबर AC होता है। इस तरह से होता है बच्चों, b² बराबर AC। अब b² है तो वर्ग को पक्षांतर कर देंगे, तो करणी हो जाएगा करणी प्लस माइनस में AC। ये खाली स्थान का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, बिंदु 2 ऋण 4 निर्देशांक समतल के किस चतुर्थांश में होगा? अब यहाँ पर देखिए ये धन में है और ऋण में है, तो निश्चित रूप से चतुर्थांश में होगा। कौन से चतुर्थांश में होगा बच्चों? चतुर्थांश। तो खाली स्थान में क्या आ जाएगा? चतुर्थांश। खाली स्थान अगला है बच्चों, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का r निर्देशांक कोटि। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु पर अगर कोटि पूछा जाए तो हमेशा क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं और वाई अक्ष को कोटि बोला जाता है। अगला प्रश्न है, निर्देशांक समतल पर दोनों अक्ष परस्पर खाली स्थान होते हैं। निर्देशांक अक्ष समतल पर परस्पर क्या होते हैं दोनों अक्ष बच्चों? ये इस तरह से होता है, तो यहाँ पर मूल बिंदु होता है, तो ये लंबवत होते हैं एक दूसरे पर। क्या होते हैं बच्चों? लंबवत। तो यहाँ पर हो जाएगा खाली स्थान में लंबवत। क्या लिखेंगे? लंबवत। अगला प्रश्न है, 5, 8 और 5-3 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र आप सब जानते हैं, एक बार और बता देता हूँ। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए। ऐसे हल कर लीजिए 5, 8 और 5-3 का, तो इसका सही आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। और सही आंसर कितना होगा बच्चों? 11। कितना होगा? 11। अगला प्रश्न है, कार्तीय समतल में रेखा का समीकरण y बराबर खाली स्थान है। तो रेखा का समीकरण कार्तीय समतल में क्या होता है बच्चों? mx + c। y बराबर mx + c होता है। अगला खाली स्थान है बच्चों, किसी आंकड़ों का आलेख संख्याओं खाली स्थान के प्रदर्शन है। खाली स्थान का प्रदर्शन है या खाली स्थान के प्रदर्शन है, तो यहाँ पर कहेंगे बच्चों किसी आंकड़े का आलेख चित्रात्मक। क्या प्रदर्शन होता है बच्चों? चित्रात्मक। तो यहाँ खाली स्थान में लिखेंगे आप चित्रात्मक प्रदर्शन है। अगला है, किन 2 राशियों के बीच के संबंध का चित्रात्मक प्रदर्शन उसका खाली स्थान कहलाता है।
अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आलेख था तो चित्रात्मक आया है, और चित्रात्मक प्रश्न दिया हुआ तो यहाँ पर आलेख आ जाएगा। वेरी सिंपल, तो इसको आपको समझना है। यहाँ पर आलेख संख्याओं का प्रदर्शन चित्रात्मक होता है और चित्रात्मक प्रदर्शन उसका आलेख कहलाता है। इसको हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है बच्चों, दो राशियों x तथा y के बीच संबंध ax + bx = c रूप में उसका आलेख खाली स्थान होगा। तो उसका आलेख क्या होगा बच्चों? x और y के बीच का संबंध दर्शाना है, ax + bx, ax + bx। यहाँ पर x + by होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर ax + by होता है, ax + by = c के रूप में हो तो उसका आलेख खाली स्थान होगा। तो उसका आलेख होगा सरल रेखा। उसका आलेख क्या होगा बच्चों? सरल रेखा होगा। तो इस तरह से हमने अब इस भाग में 35 प्रश्नों को कर लिया बच्चों। 35 खाली स्थान को अच्छे से कर लिया है। आप सब इन 35 खाली स्थान को अच्छे से याद कर लीजिएगा। मोस्ट सिलेक्टेड MP खाली स्थान है बच्चों, जो वार्षिक परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं और निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो बच्चों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में कुछ और महत्वपूर्ण खाली स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।